इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की हिदायत पर पीटीआई के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर किए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा जरमीन जहरा से। जरमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने आज तहरीक इंसाफ के 35 मजीद इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने मुस्ताफी अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी और इलेक्शन कमीशन ने इन 35 मेंबरान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने 31 जनरल नशिस्तों पर जबकि 4 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन को डी नोटिफाई कर दिया है। इन 35 नशिस्तों को खाली करार दिया गया है। इन इस्तीफों में मैं बताते चलूँ कुछ जो प्रोमिनेंट नाम है वो आमिर महमूद कियानी, फयाजुल हसन चौहान, उसके अलावा मलिका बुखारी, अंजलीब अब्बास की नशिस्तें खाली करार दी गई हैं। खुसरो बख्तियार, फखर इमाम, शेर अली अरबाब, शाहिद महमूद, गुलदाद खान की नशिस्तें भी खाली करार दी गई हैं। इससे पहले 17 जनवरी को भी पीटीआई के 35 कौमी असम्बली के जो इस्तीफे थे वो मंजूर किए गए थे और आज भी मजीद 15 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सीटें खाली करार दी। बहुत शुक्रिया जरमीन तफसीलात के लिए। और जैसे कि जरमीन भी बता रही है कि इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। इस्तीफे मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए हैं। इससे कबल स्पीकर ने शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन अरकान की रुकनियत खत्म करके सीटों को खाली करार दिया था। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 और शेख रशीद अहमद को मिलाकर 81 इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। 81 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो चुके। आम इंतखाबात की तारीख 2 इस्तीफों की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली पर फट पड़े। कहा फवाद चौधरी ने कि स्पीकर तो दावा करते थे कि 17-18 लोग उनके राबते में हैं, कहाँ गए वो लोग? ये नून लीग नहीं कि जिनके 2 लोगों को मरियम नवाज ने मुस्ताफ़ी होने का कहा तो पाँव पड़ गए कि इस्तीफे कबूल ना करो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने मेरे खत के जवाब में कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमने असम्बली में आने का फैसला किया, इन्होंने मजीद 35 मेंबर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर साहब, हमारे जो मेंबर्स रह गए हैं उनके भी इस्तीफे मंजूर करें। असद कैसर और असद उमर भी स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद की। उन्होंने हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। मुल्क को सबसे बड़े फॉरेन एजेंट फितने और माफिया से निजात दिलाई। नून लीग ने हमेशा मुल्क और मईशत को मुश्किलात से निकाला है। उन्होंने कहा कि इमरान प्रोजेक्ट ने मुल्क को माशी दिवालिये की तरफ धकेला। आज मुल्क में महंगाई, माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान प्रोजेक्ट की वजह से है। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 में मुल्क को तारीखी माशी इस्तेहकाम और अवाम को सस्ती रोटी, चीनी, आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल देकर गई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन अरकान की स्पीकर चेंबर में मुलाकात भी हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजम मलिक से। जी आजम। जी बिल्कुल, स्पीकर की जेर सदारत पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हो गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान, नदीम कामरान, जबकि दूसरी तरफ से मियां असम इकबाल, हाशिम चौहान, राजा बशारत मौजूद हैं। दोनों तरफ से 2-2 नामों के ऊपर बहस होनी है और रात 10 बजे तक अगर ये नाम फाइनल ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। नून लीग की तरफ से सैयद मोहसिन नकवी और अहद चीमा 2 उम्मीदवार हैं निगरान ज़िला के लिए, जबकि
तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सखेरा हैं। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि सईद मोहसिन रजा मितवी और अहद चीमा के नामों से वो पीछे नहीं हटेंगे और इन्हीं दोनों नामों के ऊपर बहस होगी। और अगर हुकूमती अरकान ने उनके साथ इस मौके के ऊपर अगर इन दो नामों के ऊपर इजहार ना किया या इनको मैनेज ना किया तो वो उनके नामों के ऊपर भी डेडलॉक बरकरार रहेगा। जारी आपसे गाहे गाहे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आजम। बलूचिस्तान के बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाके के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाक़े में 15 अफराद जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान में रेलवे ट्रैक पर धमाके के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की जद में आ गई और ट्रेन में सवार 15 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें CMH सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस मच से पेशावर जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लाने के लिए सिब्बी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई, जबकि धमाके के बाद पेशावर से मच आने वाली जाफर एक्सप्रेस को फिलहाल सिब्बी रोक लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कच्छी आगा समीउल्लाह के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। रेस्क्यू की टीम्स धमाके की जगह रवाना कर दी गई। धमाके के बाद जिले के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और रेस्क्यू टीम्स धमाके की जगह रवाना कर दी गई हैं। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही को बैरून मुल्क जाने से रोकने के केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। समाअत के दौरान DGFIA मोहसिन बट को नाम PNIL लिस्ट में डालने पर लेने के देने पड़ गए। समाअत के दौरान जस्टिस शहराम सरवर ने DGFIA मोहसिन बट से कहा कि मुजरमान को रोक सकते हो और सिर्फ इंक्वायरी और इम्कानात पर नाम PNIL पर डाल दिया है। मजाक बनाया हुआ है कि रिपोर्ट पर दस्तखत तक नहीं किए गए। ये लिस्ट इश्तिहारियों के लिए है। नजर आ रहा है कि ये सब सियासी बुनियादों पर है। मजीद कहा, नौकरी करना चाहते हो या सियासत, ये सवाल किया गया। DGFIA मोहसिन बट ने कहा कि वो अदालत से माफ़ी चाहते हैं, जिस पर जस्टिस शहराम ने कहा कि पहले तहरीरी जवाब जमा करवाओ फिर देखेंगे। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुतअद्दिद मकामात पर कौमी शाहराहों से बर्फ़ हटाने और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले ट्रैफिक को मुस्लिम बाग पर रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। कोशक टॉप, चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुतादिद मकामात पर कौमी शाहराहों में ट्रैफिक मुअत्तल है। लेवीज कंट्रोल रूम के मुताबिक हैवी मशीनरी से शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। पंजाब के PK से आने वाले ट्रैफिक को मुस्लिम बाग पर रोक दिया गया है। मुतासरा अजला में बर्फानी तूफान की वजह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हैं। सवात में वक्फे से बारिश हो रही है। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, पीर चनासी, वादी नीलम और मलहका इलाकों में बर्फबारी जारी है। मुजफ्फराबाद, नकियाल, बाग और कोटली समेत बेशतर इलाकों में बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। अस्तोर में रात से एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हुंजा, द्यामर और गिजर में कड़ाके की सर्दी का राज है। पंजाब के कई शहरों में रात से हल्की बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई है।